हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अमूमन ये सारे क्वेश्चन एक से अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बीपीएससी ने भी कई बार इन क्वेश्चनों को पूछा हुआ है, एक से अधिक बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को लेकर आने का एक ही मकसद है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिवीजन के तौर पर मैं ये 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं, इसीलिए ये इस क्वेश्चन को लेकर आने का खास मकसद यही है। आप लोग देखें, रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरह से। और ये सारे प्रश्न जो हैं ये 10 ही क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 10 में से 10 स्कोर करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतना भी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान का है। 10 का 10 क्वेश्चन जो भी है ये सारे खगोल विज्ञान का है, यानी एस्ट्रोनॉमी से हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट से। किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है एक ग्राहिका, ब्लैक होल, पुच्छल तारा या मृतप्राय तारा। ब्लैक होल क्या है? इसको भी बीपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, एक से अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्राहिका है, ब्लैक होल है, पुच्छल तारा है या फिर मृतप्राय तारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मृतप्राय तारा। क्या हो जाएगा? मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? मृतप्राय तारा है। तो चलिए हम लोग फिर फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का आज का अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने एक से ज़्यादा बार पूछा हुआ है, तो उस लिहाजे से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग सारे क्वेश्चन को पहले पढ़े भी होंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इस लिहाजे से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आसान हैं, आसान भी है और एग्ज़ाम के लिहाजे से इम्पोर्टेंट भी है। तो अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है? क्या लिखा हुआ है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? वह है सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है या फिर वृष है? क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि।
क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। सप्तऋषि तारे में जो है 7 तारों का समूह होता है, जो कि वह 7 तारों का समूह जो है तारे मंडल के ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। सप्तऋषि तारे में 7 तारों का समूह को ही सप्तऋषि तारा कहा जाता है, जो ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है? देखिए कितना जो है कि कितना इजी सब क्वेश्चन है। इनमें से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर या फिर क्वासर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने की संभावना है। जब एक से ज़्यादा बार पूछा गया तो और भी आगे पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? पल्सर हो जाएगा, भंगुर तारा हो जाएगा, कृष्ण मास्टर हो जाएगा या फिर क्वासर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण मास्टर जो है ये खगोलीय वस्तु नहीं है। कृष्ण मास्टर जो है वो खगोलीय वस्तु नहीं है। पल्सर है, भंगुर तारा है, क्वासर, ये सभी खगोलीय वस्तु हैं। और ये सारे प्रश्न एस्ट्रोनॉमी से हैं, यानी खगोलीय विज्ञान का है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक से अधिक बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हुए हैं, और ये सारे प्रश्न एक से अधिक बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन को करवाने का खास मकसद यही है कि एक से अधिक बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इन सारों क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, और एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या फिर निहारिका। इसका ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह ऑफकोर्स सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है, ग्रह भी जो है वह सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है वह ग्रह वह भाग नहीं है। निहारिका जो है वह सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निहारिका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। क्या हो जाएगा आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? वो कौन सा वैज्ञानिक था? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाक से फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, बुध या नेपच्यून या फिर प्लूटो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मंगल, बुध, नेपच्यून या फिर प्लूटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए फटाक से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीबन कितनी दूरी तय कर लेती है? ये भी बीपीएससी एक से अधिक बार रिपीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी एक से अधिक बार रिपीट किया हुआ है बीपीएससी ने। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीबन कितनी दूरी तय कर लेती है? 27.83 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, 69 किलोमीटर या फिर 79 किलोमीटर।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग फटाफट अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे और उम्मीद है कि आप लोग 10 में से 10 स्कोर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इतना आसान क्वेश्चन और एक से अधिक बार रिपीटेड, सोच सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट यानी 1 मिनट में करीबन कितनी दूरी तय कर लेती है? कितनी दूरी कर लेती है? 27.83 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, या फिर 69 किलोमीटर, या फिर 79 किलोमीटर? तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट। क्या हो जाएगा? 87.83 किलोमीटर प्रति मिनट। तो चलिए फटाक से अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला और आज का आखिरी प्रश्न। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो क्या है? शनि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में कितने समय लेते हैं? शनि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में कितने समय लेते हैं? यानी कि शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग, 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, या फिर 84 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 29.5 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 84 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 29.5 वर्ष शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेता है। 29.5 वर्ष। तो चलिए आज का क्वेश्चन का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग अगर चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, वो भी प्रीवियस ईयर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, और आप लोगों से मिलते हैं हम अगले वीडियो में और कुछ यूनिक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।